नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर के सोलापुर सर्किल रिंग रोड में एशियाई स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट का किया गया उद्घाटन। एसोसिएशन ऑफ काउंसलिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन इंडिया की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में आयोजित की गई प्रेस मीट। ओबीसी को मंदिर अनुष्ठान करने की अनुमति देने के लिए बनाया जाना चाहिए कानून, बोले कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड। महाराष्ट्र भाजपा में अंदरूनी कलह पर मुख्यमंत्री फडणवीस की चाची ने लगाई फटकार, कहा हमें कांग्रेस जैसा नहीं बनना चाहिए। पेट्रोल और डीजल हुआ और महंगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। रिटायर्ड सीएमओ सिविल जज बीदर कोर्ट शौकत हुसैन की संरक्षता में बीदर के सोलापुर सर्किल रिंग रोड बीदर में रविवार 6 अप्रैल की शाम को एशियाई स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट फुटबॉल टर्फ का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में शहर के प्रसिद्ध व्यक्ति आदि उपस्थित रहे। स्पोर्ट्स क्लब के मालिक सैयद फैजान हुसैन ने सभी अतिथियों और अन्य लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर सिटीजन स्टील शॉप जहीराबाद, मोहम्मद खालिद अली AEE ZP बीदर, मोहम्मद सऊद पटेल कंस्ट्रक्शन बीदर ने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्पोर्ट्स क्लब के मालिक और अन्य ने मीडिया से बात की और इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे बीदर के भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे साथियों, आप सभी से गुजारिश करता हूँ। मैं बीदर में बहुत अजीम और शान एक क्रिकेट का ग्राउंड बनाया गया है मेरे दोस्त सैयद फैजान हुसैन की तरफ से। आप आइए, आके खेल के इसका क्रिकेट का मज़ा लीजिए। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हॉकी हो, जो भी आप जो खेलना चाहते हैं आके खेल सकते हैं। और ये ग्राउंड की खासियत ये है कि बीदर में सबसे बड़ा एरिया यही ग्राउंड का है और बीदर से बिल्कुल करीब भी है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्रिकेट का कॉन्सेप्ट उसी लिए लाया गया है क्योंकि आजकल जो है बच्चे मोबाइलों में और कहीं पे भी चुप टाइम पास करके अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। एक तो सोशल सर्विस के तौर पे भी खोला गया है ये। मोबाइलों में रहने से बेहतर है कि क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेल के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उससे फिज़िकल फिटनेस बरकरार रहती है। और जो है दूसरे भी और तरह के इसके अंदर फैसिलिटीज़ है। आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं क्रिकेट खेल सकते हैं, या नहीं तो छोटा मोटा एक जैसा कि बर्थडे पार्टी है और कुछ घर के अंदर जो भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं आप वो फंक्शंस वगैरह भी कर सकते हैं। और जैसा कि और यहाँ पे चार्जेस भी बिल्कुल कम रखा गया है। बीदर में नॉर्मली जो चार्ज करते हैं उसी से भी और बिल्कुल कम से कम में भी रखने की कोशिश करें हैं हम। आप आइए, आप आकर यहाँ पे एक बार खेल के देखिए, उसके बाद में आप उसका जो भी ओपिनियन है आप बोलिए और उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी क्या, क्रिकेट की या फुटबॉल की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो है फुटबॉल की भी ट्रेनिंग एक एकेडमिक तौर पे खोला गया है। ये सिर्फ आके आप अपनी मर्ज़ी से भी खेल सकते हैं, या नहीं तो अगर किसी के अंडर में एक ट्रेनर रखे हुए हैं हम फुटबॉल का और क्रिकेट का, आप उनके अंडर में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और या नहीं तो अगर कहीं पे बड़े लेवल पे आप अगर प्लेयर हैं तो प्रैक्टिस के तौर पे भी आप ये ग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि ये तो रही बात क्रिकेट की और खेलने की, उसको छोड़ के दूसरा छोटा मोटा अगर कुछ फंक्शन भी आप ये करना चाहें तो अटेंड कर ले सकते हैं। स्टार्टिंग में बुकिंग है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और इसका एक ऐप है, आप उसमें एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। इसका फुल एड्रेस? इसका फुल एड्रेस है आप सोलपुर चौरस्ता, सोलपुर सर्कल और रिंग रोड, हैदराबाद टू शाहपुर रिंग रोड, ये रिंग रोड के ऊपर है। आपका नाम बोलिए। नियर अनम फंक्शन हॉल के करीब में। मेरा नाम सऊद पटेल इंजीनियर। वालेकुम, मैं यहाँ पे ये एशियन अरेना जो टर्फ यहाँ पे आया था 2 बार। मैं फुटबॉल खेल के गया, काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी चौड़ा है ये, बाकी सारे जो टर्फ हैं से तो बहुत बेहतर है। मैं मेरे दोस्त यहाँ पे जो ठहरे हुए हैं उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आया। और क्रिकेट भी खेला मैं यहाँ पे, काफ़ी चौड़ा है, बड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा कम छोटा नहीं, एकदम नॉर्मल है। तो यहाँ पे सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल सकते हैं। यहाँ पे एकदम कम भी है प्राइस यहाँ पे। बहुत मज़ा आया यहाँ पे खेल के, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा यहाँ पे खेल के। आप लोग को सब कैसा लगा बोलिए? सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा।
मतलब यूथ खेल सकते हैं? यूथ सब खेल सकता है, यूथ सब बड़े छोटे सब खेल सकते हैं। काफी रीजनेबल है, काफी अच्छा है। हाइट कैसी लगी इसकी? हाइट सब, लंबाई चौड़ाई सब नॉर्मल, सब एकदम परफेक्ट है। कोई बीदर के जाके खेल मुकाबले सकते हैं। बेहतर है? बीदर में जहाँ तक मैंने देखा सबसे बेस्ट है ये वाला। पूरे बीदर की जितने भी टर्फ सब जगह खेला मैं, बीदर का सबसे अच्छा दिखा मुझे, एकदम परफेक्ट। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम हाशिर खान है, मेरा नाम। एसोसिएशन ऑफ काउंसलिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन इंडिया की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। एसोसिएशन ऑफ काउंसलिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष वीरा शेट्टी मंगे और अशोक कुप्पे ने संबोधित करते हुए कहा कि बीदर के लावण्या कन्वेंशन हॉल में 11, 12 और 13 अप्रैल को सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर एसोसिएशन ऑफ काउंसलिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन इंडिया के सदस्य दिलीपा टिटूरे और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जहां शिक्षा है वहां बच्चे नहीं, जहां बच्चे हैं वहां शिक्षा नहीं। शिक्षक कई डांडा में नहीं जाते हैं। ऐसे अव्यवस्था के कारण माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। पूर्व मंत्री और औराद पी के विधायक प्रभु बी चौहान ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वे भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभु बी चौहान ने 7 अगस्त को तालुका पंचायत कार्यालय हॉल औराद बी में आयोजित त्रैमासिक कैडीपी प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। मैंने हर स्कूल का दौरा किया और पूरे निर्वाचन क्षेत्र में गांव का दौरा करके समस्याओं को अपनी आंखों से देखा है। अधिकारी भी मौजूद थे। सरकारी स्कूल समस्याओं का अड्डा है। शिक्षक पढ़ाने से ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि शिक्षा की स्थिति का क्या होगा। अधिकारी विभाग को बेहतर बनाने को पहली प्राथमिकता दे। शिक्षकों के साथ भेदभाव को सुधारा जाए और परिणाम सुधारने पर जोर दिया जाए। सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्कूलों में जाकर पढ़ाना चाहिए। क्षेत्र शिक्षा अधिकारी बीजे रंगेश ने सुझाव दिया कि शिक्षकों को घर घर जाकर बच्चों का नामांकन बढ़ाना चाहिए। बैठक में तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी माणिकराव पाटिल, औराद बी के तहसीलदार महेश पाटिल, कमलनगर के तहसीलदार अमित कुमार कुलकर्णी, नगर पंचायत प्रमुख स्वामीदास, तालुका पंचायत के सहायक निदेशक शिव कुमार घाटे आदि उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೀಜ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಸರ್, ಯಾರು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಲೈಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಟೈಮ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100% ಶೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ವಿತೌಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವಿತೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್. ನಮ್ದು ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ದು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಸರ್. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೀಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಜಾಮ ಚೌಕಡಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಜಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टीचिंग अस्पताल बीदर में एक प्रेस मीट आयोजित हुई जिसमें MUSCON मुस्कान कार्यक्रम के संबंध में बताया गया। MUSCON कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत ब्रिम्स नवजात शिशुओं से लेकर 12 वर्ष की आयु के बच्चों तक बीदर के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला उपचार प्रदान करता है। ब्रह्मा रोगी अंतःरोगी विभागों में बच्चों को मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया जाता है। नवजात गहन देखभाल इकाई और कुपोषित बच्चों को मुफ्त उपचार प्रदान किया जाता है। इतु द्वारा सूचित किया जाता है कि जिले के लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिससे अंतर्गत शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शांताला कौजलगी के प्रयासों की सराहना की जाएगी। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संस्थान के निदेशक डॉक्टर शिव कुमार शेटकार, चिकित्सा अधीक्षक शिवयोगी बाली और जिला सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अहमदुद्दीन ने प्रसन्नता व्यक्त की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। रविवार 6 अप्रैल को MMC ग्राउंड मंगलपेट बीदर में रोवर्स क्लब एडगरी ग्राम द्वारा ईस्टर कप इन्विटेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें जिले की 16 टीमें भाग ले रही हैं। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी के 2024 में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का हवाला देते हुए कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने रविवार को कहा कि ओबीसी को मंदिर के अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। श्रम मंत्री संतोष लाड ने रविवार को कहा कि पीएम मोदी ने स्वयं अयोध्या राम मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की, उसी तरह पिछड़े वर्गों के सदस्यों को सभी मंदिरों में अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए एक कानून लागू किया जाना चाहिए। कोप्पा में पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर में अभिषेक के दौरान कोई पुजारी या ब्राह्मण मौजूद नहीं थे, केवल मोदी ही वहां थे। मोदी ने खुद कहा है कि वह ओबीसी से हैं। क्या छोटे समुदायों जिनमें मंदिर बनाने वाले और मूर्ति गढ़ने वाले लोग भी शामिल थे को भी मूर्ति स्थापना करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने सवाल किया कि कहा वक्फ संशोधन विधेयक की तरह ओबीसी समुदाय के सदस्यों को मंदिर में अनुष्ठान करने की अनुमति देने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। महाराष्ट्र में भाजपा की चंद्रपुर इकाई में अंदरूनी कलह पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की चाची ने फटकार लगाई है। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि हमें कांग्रेस जैसा नहीं बनना चाहिए। चंद्रपुर में भाजपा के स्थापना दिवस पर स्थानीय विधायक किशोर जोरगेवार ने नेतृत्व में आधिकारिक समारोह को दरकिनार करते हुए वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार द्वारा अलग कार्यक्रम करने पर पूर्व मंत्री शोभा ताई फडणवीस कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं और अगर हम लड़ते रहेंगे तो क्या लोग हम यह नहीं कहेंगे कि हम कांग्रेस जैसे हो गए हैं? उन्होंने पूर्व मंत्री मुनगंटीवार का नाम लिए बिना उनसे नाराजगी जताते हुए कहा, हम अपनी पार्टी को कांग्रेस जैसा नहीं बनने देना चाहिए। हमें भाजपा की पहचान बनाए रखनी होगी। भाजपा केंद्र और महाराष्ट्र में सत्ता में है, जबकि चंद्रपुर में अंदरूनी कलह है। उन्होंने पूछा कि शहर में दो अलग अलग कार्यक्रम क्यों आयोजित किए जा रहे हैं, इससे लोगों में क्या संदेश जा रहा है? जोरगेवार चंद्रपुर से विधायक है, जो यह उनका कर्तव्य है कि कोई कार्यक्रम आयोजित करे और अन्य लोगों को भी खुले दिमाग से यहां कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। रविवार 6 अप्रैल को ईदगाह जहीराबाद के समीप बगदादी मस्जिद में हज यात्रियों के लिए एक प्रशिक्षण सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सैयद शाह अजीजुद्दीन कादरी, अध्यक्ष हज सोसाइटी जिला संगारेड्डी ने की। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि चेयरमैन हज कमेटी तेलंगाना सैयद अफजल बयाबानी खुसरो पाशा और डॉक्टर शोएब अहमद खान ने शिरकत की और हजरत सैयद अब्दुल अजीज कादरी शहीद बगदादी की दरगाह में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया। हज विशेषज्ञ प्रशिक्षण हजरत मौलाना डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तजा अली सूफी कादरी हैदराबाद ने हज यात्रियों को हज जियारत, मदीना मुनव्वर, एहराम पहनने का व्यवहारिक तरीका विस्तार से समझाकर बताया। चेयरमैन हज कमेटी तेलंगाना ने हज के पहले चरण के कार्यक्रम की शुरुआत की, जो जहीराबाद के लिए सम्मान की बात है, जिसमें उन्होंने जायरीनों को रोजाना कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालने की हिदायत दी और जायरीनों के साथ आधुनिक ईदगाह का भ्रमण किया और इस कार्यक्रम पर प्रसन्नता जताई। इसके बाद हैदराबाद के हजरत सैयद शाह मुस्तफा अली सूफी कादरी सईद पाशा साहब ने उमरा, हज के 5 दिन काबा की परिक्रमा, सफा मारवाह, मुजदलिफा, शैतान पर कंकड़ फेंकना और परिक्रमा पर प्रकाश डाला, जिससे सभी तीर्थयात्रियों को इस्तीफा मिला। सैयद मोहिबुद्दीन कादरी, सैयद रिजवान कादरी, सज्जाद नशीन दरगाह, हजरत सैयद अब्दुल अजीज कादरी बगदादी, सैयद फरहान कादरी ने मेहमानों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जहीराबाद नगर के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक नेता एवं
अन्य सज्जन आदि उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज जहीराबाद में बारगाह हज़रत अजीज़ुल्लाह क़ादरी मस्जिद बगदादी में हज ट्रेनिंग कैंप था। यहाँ पर हर फ़िक्र के उलमाए कराम ने अपने खिताबात किए ताकि आज़मीन हज को मनासिक के हज कैसे अदा किया जाए, उसका तरीक़ा क्या है, उसके ऊपर बेहतरीन गुफ्तगू रही। साथ ही साथ स्टेट हज कमेटी ने इस साल एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि गए साल जो लोग पैदल चलकर परेशान हुए, वो कड़कती धूप में 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर कहीं 4 किलोमीटर पैदल चलना है। तो आज ही हम एक प्रोग्राम लॉन्च किए, हज के लिए पहला कदम। यानी मैं तमाम आज़मीन हज तेलंगाना से ख्वाहिश करूँगा कि रोज़ पैदल चलने की आदत डालें, क्योंकि वहाँ पर शदीद गर्मी रहने वाली है। आपको पैदल चलना है। जिनके औलाद साथ हैं, जिनके जो भी रिश्तेदार साथ हैं, जो व्हीलचेयर पे कर सकते हो ठीक, लेकिन अक्सर व बेशतर ज़ईफ़ हज़रात ज़्यादा हैं, उन सब से ख्वाहिश करूँगा कि वो पैदल चलने की आदत डालें, रोज़ जो है वॉक करें ताकि वहाँ पर उनको सहूलत हो। और यहाँ की जो जहीराबाद की सोसाइटी है, उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया, आज़मीन के लिए खाने का इंतज़ाम किया है, और यहाँ के बारगाह के लोगों ने भी किया है कि अच्छी खिदमत कर रहे हैं हाजियों की, ताकि यहाँ की खिदमत जाने वाले आज़मीन का हज सही तरीके से अदा हो, वहाँ पर कोई दुश्वारियाँ ना हो। सेहत का ख्याल रखें। मैं तमाम यहाँ की हज सोसाइटी जहीराबाद को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने आज़मीन की खिदमत की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर शोएब खान, नेफ्रोलॉजिस्ट, हैदराबाद से सैप किडनी सेंटर। दोस्तों, आज जो है ज़हीराबाद में ईदगाह में जो है एक बहुत बड़ा जो है हज कैंप मुनक़िद किया गया है। ज़हीराबाद ज़िले से 62 लोग हज को जा रहे हैं ये साल। हज जो है एक अजीम इबादत है, जो नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट के फ़िज़िकल प्रेशर भी बहुत हैवी रहता है इसके ऊपर। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है 8 गोल्डन रूल्स के ऊपर डिस्कशन हुआ, और जिसको बोलने की सआदत में हासिल करा। एक बार आप सबको इस दौरा देता हूँ। नंबर 1 की जो है पानी ज़्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन से बचना है। नंबर 2 जो है खाना फ्रेश खाना है, रोडों के खाने अवॉइड करना है। नंबर 3 हज के लिए एक्सरसाइज करके अभी से अपना स्टेमिना बनाना है, रोज़ 5 से 6 किलोमीटर चलने की आदत डालना है हमारे को। नंबर 4 जो है पेन किलर्स का इस्तेमाल जो आम तौर पे हो जाता है, हज में थक जाते लोग खा लेते, इसको अवॉइड करने की जो है तलकीन किया है, क्योंकि जब थकते हैं रेस्ट करना है रादर दैन पेन किलर्स खाना है। नंबर 5 आदतों से बचना है, ख़ास तौर सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू, जर्दा, ये सब चीज़ें इंसान को वीक कर देते हैं। शुगर है तो कंट्रोल करके जाना है, दवाइयों को साथ रखना है, एक्स्ट्रा लेके जाना है, कम नहीं कि एंड टाइम पे वहाँ दवा कम पड़ रही है और जो है बीमारी बढ़ जा रही। बीपी का कंट्रोल रखना है, हार्ट का, किडनी का चेकअप करा के जाना है, और ये चेकअप करा के अपने फैमिली डॉक्टर से जो भी है क्लियरेंस लेके, फिटनेस लेके जाना है। इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हज भी आसानी से होगा इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को बिहार की 1 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंचे। यहां पहुंचने पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी बेगूसराय में एनएसयूआई की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में राहुल गांधी के साथ भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग सफेद टी शर्ट पहन पहुंच राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पदयात्रा में पार्टी के युवा साथियों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की अपील की है। इस यात्रा की अगुवाई पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार कर रहे हैं, और बेगूसराय उनका गृह जिला है। वह बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने पार्टी के युवा साथियों से इस पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी आज से कर दी है। इस बाबत सेंट्रल एक्साइज ने अंडर सेक्रेटरी धीरज शर्मा ने नोटिस भी जारी कर दिया है। यह ऑर्डर कल से मतलब 8 अप्रैल से लागू होगा। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि आदेश में यह नहीं बताया गया कि इसका खुदरा कीमतों पर क्या असर होगा, लेकिन उद्योग सूत्रों ने कहा है कि खुदरा कीमतों में बदलाव की संभावना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के साथ बढ़े हुए उत्पादन शुल्क को समायोजित किए जाने की संभावना है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के सोलापुर सर्किल रिंग रोड में एशियाई स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट का किया गया उद्घाटन। एसोसिएशन ऑफ काउंसलिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन इंडिया की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में आयोजित की गई प्रेस मीट। ओबीसी को मंदिर अनुष्ठान करने की अनुमति देने के लिए बनाया जाना चाहिए कानून, बोले कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड। महाराष्ट्र भाजपा में अंदरूनी कलह पर मुख्यमंत्री फडणवीस की चाची ने लगाई फटकार, कहा हमें कांग्रेस जैसा नहीं बनना चाहिए।
पेट्रोल और डीजल हुआ और महंगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।